नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को ये शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो शाम का समय था, बेडशीट वगैरह मैंने फिर से झाड़ा है। एक तो हवा जो है ना, इतनी तेज़ हवाएं चलती है ना, जिससे पूरा डस्ट उड़ करके बेडशीट पे गिरता है। और फिर झाड़ू वगैरह करने के बाद फिर यहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ। और पोछा मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि बाहर जो काम हो रहा है ना, उसका मिट्टी वगैरह उड़ उड़ के सीमेंट सब रूम में आ जाता है, जिससे चलने में मुझे बहुत दिक्कत होती है। ऐसे तो आंगन तो इतना गंदा है क्योंकि वहीं पे मसाला साना जा रहा है, वो जो सीमेंट बालू होते हैं वो मसाला वो साना जा रहा है। आप सब्ज़ी वाला मसाला, मेरे को लगा कि सब्ज़ी वाला मसाला ना समझ लो, वो मसाला मिक्स किया जा रहा है वहीं पे आंगन में, जिससे पूरा जो है ना आंगन तो चलने लायक है नहीं। हाँ, जब वो लोग जाते हैं ना 5 बजे सारा कुछ काम करके, उसके बाद फिर से झाड़ू देना पड़ता है ताकि वो जितना भी है सब कुछ बालू वगैरह सब कुछ हट जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो मम्मी कह रही थी कि अभी रहने दो, अभी जब तक ये सब होगा ना तो रूम गंदा रहेगा ही रहेगा। और सही बात है, अगर घर में सबका काम हो ना, कितना भी साफ़ कर लो, 5-5 मिनट में इतने बालू आते हैं ना, इतने बालू आते हैं रूम में, बता नहीं सकती हूँ। कितना झाड़ू मारूँ मैं, तो झाड़ू भी घिस के छोटा सा हो गया, इतना झाड़ू मैं लगाती हूँ बता नहीं सकती हूँ। और रह रह करके फिर देखने के लिए भी बाहर जाना पड़ता है, तो चप्पल के साथ साथ वो सब भी बालू वगैरह भी घर आ जाते हैं, तो और भी भसड़ मच जाती है। रूम छोटा हो, बड़ा हो, पक्का का हो, खपड़ा का हो, मिट्टी का हो, ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आप उसको कैसे सजा करके रखे हो। घर का काम अगर देखते रहती है तो फिर मम्मी आवाज़ मारती है कि ये देखो ये ऐसे कर रहा, आकर के देख लो एक बार। फिर मुझे दौड़ के उधर जाना पड़ता है, फिर आके देखती हूँ कि मेरा सब्जी ना जल जाए, फिर इधर ध्यान देना पड़ता है। तो ये भागम भागी लगी ही रहती है क्योंकि मेरे घर में मेरे और मम्मी के अलावा करने वाला और कोई नहीं है। छोटा भाई है, वो इतना इसमें दिमाग लगाता नहीं है, उससे होता भी नहीं है। और भागम भागी के चलते ना मैंने कोई वीडियो शूट भी नहीं किया, इसलिए मेरा वीडियो कल नहीं गया था। अब आज देखती हूँ, बोला तो है लेट पोस्ट होगा, लेकिन देख रही हूँ अभी तो मैं कर ही रही हूँ, कब तक होता है मुझे नहीं मालूम। तो प्लीज़ अपना प्यार और आशीर्वाद मेरे ऊपर ऐसे ही बनाए रखना। जितने भी फ्रेंड्स हैं, मुझे पता है कौन वीडियो वॉच करता है कौन नहीं, खैर कोई बात नहीं है। और यहाँ पे मैं बरामदे को पोछा लगा रही हूँ। तो बस इसी तरह अपना प्यार सपोर्ट बना के रखना। और क्या बोलूँगी, चैनल पे पहली बार आए हो ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और अब आदत ऐसी हो गई ना, एक दिन अगर वीडियो पोस्ट ना करो ना, लगता है कोई काम है जो रह गया है, कोई काम है जो रह गया है, पता नहीं ऐसा क्यों। मुझे आप लोग को भी लगता है कि अगर वीडियो पोस्ट नहीं करते हो तो कि कोई काम है जो रह गया, छूट सा गया है? क्योंकि ये भी एक हम लोग का काम सही हो गया है ना, रोज़ के रोज़ वीडियो बनाओ, रोज़ के रोज़ पोस्ट करो। तो खैर कोई नहीं, अब देखती हूँ मैं एक दिन के बाद ही एक वीडियो पोस्ट करूँगी। और यहाँ पे जितने कपड़े हैं वो सारे मैं उठा ले रही हूँ, जैसा होगा वैसा करूँगी कि ना बहुत दिक्कत हो जाता है। फिर जिस हिसाब से हम वीडियो बनाते हैं, लोग क्या बोलो रिच डाउन कर दे कुछ लोग। तो यहाँ पे कपड़े मैं उठा रही थी और वो लोग को मम्मी पैसे देने गई थी, और पैसा देने से पहले पूजा का सारा कुछ कर लिया था। तो इसलिए दिया बत्ती करके ही दिया बत्ती कर देते हैं, तब उन लोगों को पैसा देते हैं। तो वो लोग भी अब काम वाम हो गया है, वही मम्मी पैसे दे के आ रही थी। डिस्कशन तो चलते ही रहता है हम लोगों में, कैसे क्या करना नहीं करना है। आज अगर पापा होते ना तो फिर क्या ही बोलूँ, बात ही कुछ और होता। और यहाँ पे एक गलती हो गई थी, यहाँ पे मैं कानू से बात करी थी। क्या कानू, क्या चाहते हो? इसी घर को रिपेयर करके रहूँ या तुम्हें भी जाना है नए घर में? तो मैं कानू से बात कर रही थी क्योंकि वो भी इधर ही देख रहा था। अब आप बोलोगे ये पागल है क्या, कानू उधर कैसे देख सकता है? तो बस आपको जैसी मन की देखो, भगवान जो होता है ना, मन के भाव को समझते, ये नहीं कि बस भगवान ने रख दिया, पूजा कर लिया। तो मैं उन्हीं से खिड़की के इधर से बात कर रही थी कि आपको भी हमारे तरह इसी घर में झोपड़े में रहना है कि पीछे घर भी बनेगा। अगर तुम्हें भी इसमें मज़ा आ रहा है तो ठीक है, जब तुमको उसमें मज़ा आ रहा है तो हमको भी इसमें मज़ा आ रहा है। खैर कोई बात नहीं है, समय समय की बात है। और समय की एक खासियत है कि वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, बदलता ज़रूर है। पेशेंस इंसान को रखना चाहिए। तो बस वही काम चल रहा था और फिर मम्मी मेरे को आवाज़ मारी कि देख लो गेट खोल दिया इन्होंने। और यहाँ की सीढ़ी अभी अभी बनी थी ना, और ये गुलाब का फूल ऐसे लग रहा दीवार पे बुक्के वगैरह रखा रहा, गुलदस्ता वगैरह, वही मैं देख रही थी। बहुत ही सुंदर लग रहा था। ये जो फूल था ना गुलाब का, उसमें बहुत ज़्यादा खिले हुए थे गुलाब,
तो ऐसा लगा था जैसे किसी ने गुलदस्ते को सजा रखा है गेट के जस्ट बाजू में। वही मम्मी दिखाने बुला रही थी और गेट अभी खोला था। और यहाँ मैं अंकल को आवाज़ दे रही थी, अरुण अंकल को, यहाँ सामने दुकान है ना, मुझे ना साबुन चाहिए था बर्तन धोने वाला, और ये पता नहीं ला नहीं रहे हैं। बिना साबुन के कहीं बर्तन धुलाता है। पहले तो वो वाला गेट था, आराम से दिख भी जाते थे, अब तो दिखते भी नहीं है। ऐसे बैठ कर के बात कर रही हूँ क्योंकि अभी गेट नहीं खोल सकती हूँ। नीचे जो है ना, नीचे वाला प्लास्टर हुआ है, सीढ़ी बनाई गई है फिर से, इसीलिए। और मेरे से पहले तो ये जो मिस्त्री अंकल है ये चिल्लाते हैं, तोड़ी तोड़ी तोड़ी। मैंने कहा नहीं अंकल, नहीं टूटेगा, टूटेगा तो मेरा भी जाएगा रे बाबा। तो यहाँ पे जो मेन गेट था इसको उखाड़ दिया गया है। देख सकते हैं इसकी हालत कैसी हो गई है, कुंजड़ कबाड़े की तरह। तो यहाँ पे जो ब्लॉक कर देंगे क्योंकि यहाँ से पानी घर घुसता था और ये गेट बिल्कुल भी सही नहीं लगता था। रोड बहुत ऊंचा हो गया है। यहाँ पे हम लोग सीढ़ी से रूम पे चढ़ते थे, अब ना सीढ़ी है ना कुछ है, सब अंदर धंस गया, घर भी अंदर धंस गया है। तो जैसे जैसे रूम ऊंचा हुआ वैसे वैसे ना हमारा कैंपस भी ऊंचा होता गया, लेकिन घर तो ऊंचा नहीं कर सके, तो पीछे बना रहे थे। अब देखो कब तक बनता है। पापा रहते तो खैर बात कुछ और होती, बन गया रहता। अब भाई है, छोटा भाई पढ़ रहा है, बड़े भैया अकेले मैनेज कर रहे हैं ना। यहाँ तो भी मैं हूँ तो मैं ही सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन वहाँ तो भैया ही करना पड़ता है, भैया को ही करना पड़ता है। और ये सब जो बन रहा है भैया ही हेल्प करा रहा है, छोटा भाई तो भी पढ़ ही रहा है। और यहाँ पे पानी आ गया था ना, तो वही पानी भर भर के मम्मी गुलाब पीछे जो पौधा लगाई है, मम्मी को क्या है कि काम धंधा इधर उधर जाए, खाना पीना इधर जाए, मम्मी के प्लांट्स नहीं सूखने चाहिए भाई साहब। बहुत बहुत उसको जतन करती हैं, और जतन करती है तो फल भी मिलता है। 200 ग्राम से ऊपर मम्मी ने मेथी जमा कर लिया, बड़े वाले छोटे वाले। छोटा वाला मेथी बहुत कोई बोलता है नहीं देखा था, इस टाइप का मेथी पहली बार देख रही हूँ, और मैं तो खुद ही पहली बार देख रही हूँ। और यहाँ पे मैं कालीदास वाला काम कर रही हूँ। देखो इतना भारी बकेट तो मुझसे उठेगा नहीं ना, इसलिए मैं मग्गा से ही मैं पानी वहाँ डाल रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे उसको करनी कुटाई, तो वो तो मैं नहीं करूँगी। अब देखो इतनी हैवी हो तो चलते चलते अगर थोड़ा बहुत वो धंस गया होगा तो बात की बात है, लेकिन जो मज़दूर आते हैं ना वो उससे करेंगे। क्या बोलते हैं उसको, बांस लगा होता है ना बड़ा सा, नीचे क्या लगा होता है, धुरमस शायद बोलते हैं, हाँ, उससे वो करेगा कल। तो यहाँ पे थोड़े दूर तक ज़मीन बना दिया जाएगा, जिससे मिट्टी वगैरह उड़ के ना इधर उधर भसर ना मचाए, और सही भी रहता है। घास वास निकल आते हैं तो दिक्कत होता है, तो उतने तक फ्रंट तक करेंगे। पहले तो था पूरा ही करेंगे, लेकिन अब यहीं तक करेंगे। देखो अब कैसे कैसे होता है, जैसे होगा आपको तो ब्लॉग में देखने को मिल ही जाएगा। ये देखो कायदस वाला काम, कौन बोलता है मैं एक्सरसाइज नहीं करती। ये देखो अगर मैंने 20 बार उधर 5 बार उधर किया तो मैं 10 बार उधर किया है, थोड़ा बहुत तो वेट लूज ही हो जाएगा। मजाक कर रही थी। कायदस वाला काम कर रही है, मग पानी डाल रही है, अब क्या ही बोलूँ। मैं कौन बोलता है सर ये एक्सरसाइज नहीं होगा, यहाँ वहाँ आ रही हूँ जा रही हूँ, वो अलग बात है, मस्तानी चाल में आ रही हूँ जा रही हूँ, लेकिन आ तो रही हूँ ना रे बाबा। उसके बाद हाथ पैर धो करके मम्मी को, मम्मी बहुत पानी पटा दिया, मजदूरी दो मुझे। मम्मी भी हंस रही थी, मैं मजदूरी चाहिए। बोला हाँ, जैसे वो लोग हाथ पैर धो करके बोलते हैं ना मैडम पैसा दीजिए, वैसे मैं भी खड़ी हूँ, मैडम मुझे भी पैसा दीजिए, मैं भी मजदूरी करके आ गई हूँ, हाथ पैर धो के तैयार हूँ। ये देखो हाथ पैर धो लिया। और मम्मी हंस रही थी, बोलते अच्छा तुमको मजदूरी चाहिए। बोला हाँ मेरे को मजदूरी चाहिए। तो फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।